नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील जी खराटे। अक्सर कार्यकर्ताओं का काम आने वाले चुनाव के लिए पूरा ग्राउंड तैयार करना और अपनी पार्टी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मत मिल सके इसके लिए प्रयासरत रहना। क्या भूमिका है आने वाले चुनाव के लिए हमारे जिलाध्यक्ष की, उनसे ही जानते हैं। सुनील बाबू, आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसे जैसे चुनाव आप लोगों का नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपके विवाद बढ़ते जा रहे हैं ना। चर्चा में आप लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग काम के माध्यम से चर्चा में आते हैं, आप लोग आरोप के माध्यम से चर्चा में आ रहे हैं। क्या भूमिका आपकी आने वाले चुनाव के लिए, क्या प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं आप? हमें पक्ष के लेवल पे जो अभी तक के काम किया है वैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाला इलेक्शन जो है, अभी तक के कैसे किया है? अभी तक के पहले मैं महानगर प्रमुख था, उस समय मैंने शहर यानी एक और पूछना चाहूँगा, अध्यक्ष बदलता तो काम की स्टाइल बदलती है क्या? वो स्टाइल तो हर आदमी की अलग अलग थोड़ी बहुत तो होना ही चाहिए, लेकिन पक्ष की जो नीति है वो नहीं बदलती। जो एक फॉर्मेट बना के रखा है वो तो उस टाइप से अपन करते, लेकिन नया आदमी आया तो उसकी थोड़ी बहुत स्टाइल वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है या करना भी चाहिए। लोगों को नया या कुछ फ़र्क तो दिखना चाहिए, वो हिसाब से अपने हिसाब से अपन कुछ ना कुछ चेंज करने की, और वो भी पक्ष के हित में चेंज करने की नीति रखना चाहिए। व्यक्तिगत नहीं रहता है, व्यक्तिगत इसमें कुछ भी नहीं। पक्ष की अच्छाई के लिए, पक्ष बढ़ोतरी के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अच्छी चीज़ वो हम कर रहे हैं। पहले मैं महानगर प्रमुख था और महानगर प्रमुख का जो कार्यकाल 2 साल का मेरा था, तो उस कार्यकाल में मैंने पूरे शहर में पहले जिस दिन से बना उस दिन से पहले 6 महीने में लोगों से, मतलब पर्टिकुलर मेरे पुराने शिव सैनिकों से घर घर जाके मिला, उनसे प्रतिक्रिया। शिव सैनिक भी पुराने और नए रहते क्या? नहीं, पुराने मतलब ज्येष्ठ शिव सैनिक, नए मतलब जो अभी दूसरी पार्टी से अपने पार्टी में लाए हुए नहीं। नए बोले तो अभी कुछ 18 साल का लड़का अगर हो गया, उसका अगर उसको इलेक्शन मतलब मतदान का उसको अधिकार मिल गया और वो किसी पक्ष में प्रवेश करना चाहता तो उसको नए बोले। टीनेजर्स लोग ज़्यादा जोड़े आपने? टीनेजर्स लोग ज़्यादा जोड़े नहीं, मैं नए और पुराने का संगम बता रहा हूँ। जो मैंने पहले 6 महीने किया, तो जो शिवसेना के मुख्य प्रवाह के बाहर गए थे, वो कुछ कारण थे, कुछ क्या कारण थे वो मुझे पता नहीं थे, वो जानना था और उनकी नाराज़गी दूर करके मेरे को उनको फिर से शिवसेना में प्रवाहित करना था, मुख्य प्रवाह में उसको एक्टिवेट करना। कितना सफल हुआ आप इसमें? उसमें मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छी तरीके से सफल हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से पूरे 2 साल में मैंने पूरे शहर में 73 शाखाओं का निर्माण किया, जो मेरे ख्याल से अभी तक के इतनी शाखाएं थी नहीं। और शाखाओं का स्वरूप भी मैंने जो ओपन करते समय एक बोर्ड लगाना और 10-15 लड़के खड़े होकर रिबिन काटना, ऐसा नहीं था। तो पूरे एरिया में पत्रिका बांटना, उसमें स्टेज प्रोग्राम रहता था और 200-400 लोगों का वो प्रोग्राम रहता था। उस माध्यम से हमने हर एरिया में शाखा, मतलब वो वहाँ के जनरल आदमी को भी पता चलता था कि यहाँ शाखा का निर्माण हुआ है। और शाखा का निर्माण होते होते वो पुराने शिवसैनिक को भी लगता कि ये मेरे को शिवसेना बढ़ाने वाला इंसान दिख रहा है, तो वो भी हमसे अटैच हुआ। उसके साथ हमने कुछ नए भी जोड़े। नहीं तो अगर मैं नया आया हूँ, मैंने आए बराबर पूरे नए लाना शुरू किया, तो जो पुराने लोग हैं उनके साफ हो जाते हैं। हाँ, उनके मन को कहीं तो भी ठेस लगती कि भाई ये हमको तो पूछ ही नहीं रहा। अभी तक ऐसा होता है? आपका बोलना है ऐसा होता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो किया और मेरे मन को जो लगा मैंने आपको बताया कि ऐसा एक आध बार उनके मन में आ सकता कि भाई ये तो अपने को पूछ ही नहीं रहा, जो बाकियों ने किया या फिर जो पहले तक के आज तक के हुआ वैसे ही हो रहा, उसमें कुछ नयापन दिख ही नहीं रहा। इसलिए मैं हर लोगों के घर पे गया, उसमें बहुत छोटे छोटे कारणों से उनको ये हुआ था, किसी को पता नहीं चलता था कि क्या प्रोग्राम हो रहा, किसी को बुलाया नहीं जाता था, या किसी को उसके पदाधिकार के मान से उसको काम करने नहीं दिया जाता, ऐसे बहुत से कारण थे। और मैंने शिव सैनिक को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, ऐसा उनका कहना था। तो वो हिसाब से मैंने उनको सबको जोड़ा, वो आए। तो आपने अगर देखा होगा तो पहली शिव जयंती जब हुई, जब मैं महानगर प्रमुख हुआ, वो बड़ी अभूतपूर्व हुई, ऐसे लोगों का कहना था। पत्रकारों ने भी, आपकी मीडिया ने भी जो छापा कि भाई बहुत सालों के बाद ऐसी शिव जयंती हुई। तो वो शिव जयंती के मेरे अकेले के बदम पे तो हुई नहीं, मेरे पूरे शिव सैनिक, मेरे पूरे सहकारी पदाधिकारी, उन्होंने सबने मिलकर जो एकदम क्या बोलते अभूतपूर्व कार्य किया संगठन के माध्यम से, इसलिए इतनी बड़ी निकली। नहीं तो क्या सारे शिव सैनिक आ गए वापस आपके? उसके कुछ बाकी और लाने के भी नहीं, मैक्सिमम तो शिव सैनिक हमारे साथ जुड़ गए। और जैसे शिवसेना महानगर प्रमुख पद का कार्यभार मैंने 2 साल संभाला, उसके बाद अभी मेरे को जिला प्रमुख की जवाबदारी दी, तो सेम पैटर्न मैंने ग्रामीण में एक्टिवेट किया। जो जितने गांव थे मेरे अंडर, तो हर गांव में मैं गया, हर गांव में
5-5, 6-6 बार। और जो लोगों की समस्याएं थी, ग्रामीण भाग में 2-3 समस्या कॉमन रहती। एक तो मेडिकल सुविधा, एक तो कुछ विवाद आजू बाजू के, या किसानों का जो 7/12 वगैरह। मैं भी कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ता में किसानों की इसमें कार्यकर्ता भी है तो ना। प्रोग्राम में आ गया आपने। नहीं, कार्यकर्ता कुछ कार्यकर्ता किसान भी रहते। अगर वो कार्यकर्ता किसान है और उसका कुछ काम नहीं हो रहा तो मैं शिवसैनिक बन के क्या फायदा मेरा। अगर यानी कोई का फिर बिजनेस है, उसका बिजनेस में भी आप सपोर्ट करोगे? कोई ये शेतकरी, देखो किसान जहाँ आत्महत्या पूरे देश में प्रचलित है कि अमरावती, यवतमाल मतलब विदर्भ आत्महत्या के लिए फेमस है। और उसको मतलब उसका आंकड़ा कम करने के लिए पूरी सरकार से लेके सभी लोग कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें अगर ये भी हमारे कुछ शिवसैनिक भी उसमें है, किसान करके, वो एक क्या बोलते हैं अपन उसको, बिजनेस नहीं कहा जा सकता। किसान जो छोटे 2 एकड़ का उसका खेत है, और अभी हाल ही में वो राजूरा में एक किसान आत्महत्या कर लिया। 2 एकड़ का खेत है, 2 एकड़ में क्या बिजनेस हो सकता? उसकी रोजी रोटी मिल जाए तो यही बहुत है उसके लिए। उसको क्या अल्टर, उसके पास 2 एकड़ खेत है, चलो आपका शिवसैनिक है, अब आपके साथ पार्टी का काम भी करना चाहता है, 2 एकड़ खेत है, आप 2 के 4 तो एकड़ कर नहीं सकते। उसके क्या व्यवस्था, उसके लिए क्या सुविधा देते हैं आप? सुविधा मतलब अगर कोई भी अगर योजना आ गई गवर्नमेंट की, तो वो योजना उसको मिलनी चाहिए। तो अभी ग्रामीण भाग का जो आदमी रहता है उसको डॉक्यूमेंटेशन जमा करने के लिए तकलीफ जाती है। ये कार्यकर्ता के लिए क्या बाकी किसानों के लिए भी है? नहीं, बाकी किसानों के लिए भी और कार्यकर्ता भी, दोनों के लिए। किसान उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये कार्यकर्ता है इसलिए इसका काम करो, या ये किसान है इसलिए इसका काम मत करो। सारे कार्यकर्ताओं को मिलकर आप चुनाव में किस प्रकार से इनका आप उपयोग लेंगे वापस? क्योंकि मुझे लगता है पदाधिकारी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बनाया, शायद आपको याद भी नहीं होगा कितने पदाधिकारी टोटल अभी तक नियुक्त किए करके आपने। नहीं है, लेकिन फिर भी आप बता दो यूज़ कैसा करना है। और यूज़ नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि एक पक्ष संगठना है, और संगठना बाड़ा साहब के विचारों पे चलती है। शिवसेना बाड़ा साहब ने जब तैयार की तो उनके विचारों से मिलते जुलते लोग उसमें जमा हो गए, और उसका ये पक्ष बन गया। और बाड़ा साहब की एक शिकवन है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, इसलिए राजकारण कम करो लेकिन समाजकारण ज़्यादा करो। इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े हैं, इसलिए उसमें इसको बाइफरकेट कैसे करते? 80-20 में कोई एक आधा उदाहरण देकर ये 20% ने राजनीति की है, यहाँ पे समाजकारण 80% बोलते हैं, लेकिन मुझे भी समझा नहीं आता। उदाहरण है अभी आप अगर देखेंगे कि भाई अगर सरकार में है, मैं कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता, लेकिन आपने सवाल पूछा, अभी हम लोग सरकार में हैं, लेकिन उद्धव साहब या हमारे कोई भी पक्ष के नेता हो, जब गलती हुई सामने वाले पक्ष की या विद्यमान जो सत्ताधारी पक्ष है, तो हम लोग कहीं डरते नहीं कि भाई ये मेरे को बाहर निकाल देंगे। राजकारण का पार्ट हो गया ना ये, वही बोल रहा हूँ ना। तो उसमें समाजकारण मतलब लोगों, किसानों के लिए बोलो या कोई भी चीज़ के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो सिर्फ शिवसेना पक्ष के लिए आवाज़ नहीं रहती, वो जनरल महाराष्ट्र की जनता के लिए रहती है। तो इसलिए वो उस समय तो आप सीधा सीधा बोल सकते कि भाई नहीं, ये मैं सत्ता में हूँ, अगर मैं बोलूँगा तो ये मेरे को बाहर निकाल देंगे, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? अमरावती में जो राणा का विवाद होता है वो महाराष्ट्र के लिए कहाँ से है? वो कैसे महाराष्ट्र में आप पूरा जो अमरावती में आप जो प्रसिद्ध हो, दोनों आप लोग, आप और राणा जी जो विवाद हो के दोनों एक दूसरे के ऊपर छीटा कसते हैं। भाई कोई भी चीज़ का अपन, जैसे आपने उद्धव साहब का बता दिया महाराष्ट्र की कोई नीति लेते, अब अमरावती का फिर पूरे अमरावती के लिए क्यों नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत क्यों जाता है वो? कहाँ पे? राणा के ऊपर। मैं बताता हूँ आप, लेकिन ये जो प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा लंबा दूंगा। जी जो है ना, हाँ, नहीं तो संतुष्ट होना चाहिए जो सुनने वाले भी कि बराबर है। आप भले आपको भले आप आधे घंटे तक बोलते रहिए, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप मेरे को कंफ्यूज ना करें। नहीं, मैं कहीं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं तो आपसे प्रश्न, मुझे मैं क्या कंफ्यूज करूंगा? भारत एक, आपके मन में कहीं उस कंफ्यूजन होगा तो बात अलग है, बिल्कुल मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। मेरे मन में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। मेरे मन में जितना मेरे को पता है या जो मेरे को सूझता है या मेरे को जो सोचता हूँ मैं वो आपके सामने रखता हूँ। व्यक्तिगत या पार्टी की तरफ से सोचते हैं आप? नहीं, ये व्यक्तिगत और पार्टी की तरफ से दोनों भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। यह कुछ चीज़ें मैं मराठी में बोलूँगा। बोल मराठी, आप जो भाषा में आप कन्वीन रहेगा। भारत में लोकशाही है, और लोकशाही में अपने घटना में लिखा है कि भाई न्यायिक व्यवस्था जो है भारत की बहुत बड़ी है। और जो राणा जी का आपने विवाद बोला उसके बारे में बोल रहा हूँ। अड़थुर साहब जब SC कैटेगरी से लड़े तो साथ में राणा जी भी उधर से लड़े, तो अड़थुर साहब को कहीं तो भी कुछ एविडेंस ऐसे मिले कि भाई ये SC नहीं है, तो SC साहब, अड़थुर साहब खुद SC है, इसलिए SC लोगों के जो अधिकार होता है उस पर गदा ना आए,
इसलिए उन्होंने एससी लोगों के हिसाब से वो न्यायिक भाषा में उसको जवाब देना चाहा, मतलब वो हाई कोर्ट में गए। तो ये हर आदमी का अधिकार है कि भाई कोई चीज़ उसको लगती है तो मैं न्यायिक व्यवस्था में उसमें जाना चाहिए और वो हिसाब से उस पर डिपेंड रहना चाहिए, न कि हाथापाई करनी चाहिए, न कि बोलना चाहिए। तो उन्होंने बाकायदा, उनको ऐसा लगा तो उस हिसाब से राणा जी ने भी हाई कोर्ट में जाना चाहिए। और उसका अगर मैं सही हूँ, नहीं आप हाई कोर्ट में गए तो ऑटोमेटिक वो तो आई गए ना, हाई कोर्ट में उनके लड़क से थोड़ी जाना उनको। मैंने बोला आपको कि मैं पूरी बात करूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे। तो अगर ये फिर तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सरी का काम हो जाएगा, वो भाषण देने सरी का काम हो जाएगा। कहीं चीज मुझे कंफ्यूज हो रही, वही जनता को भी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए आपसे थोड़ी सी क्लियर करनी। बराबर है। समझो दोनों न्यायिक व्यवस्था में हाई कोर्ट में गए तो कहीं किसी को आरोप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अड़सूर साहब को लगता है कि मेरे पास कुछ एविडेंस है कि ये उस कैटेगरी में नहीं है, और उनके पास अगर वो एविडेंस है कि भाई मैं हूँ, तो दोनों ने अपनी जगह फर्म रहना चाहिए। मैं क्यों डरूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं, और इनको लगता कि मेरे पास तो है तो मैं तो लड़ूंगा। तो न्यायिक व्यवस्था पे डिपेंड रहेंगे तो जब निर्णय आएगा तो दोनों को कबूल करना पड़ेगा, बराबर है। उसके बाद में जैसा आपने पूछा कि भाई एक ही आदमी की, उसके बाद में उन्होंने एक अभी नया मुद्दा निकाला कुछ तो भी, वो बैंक का है। तो उसमें भी मैं ऐसा बोलूँगा कि आपके पास कोई एविडेंस है तो बाकायदा आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, बाकायदा हाई कोर्ट में जाइए और प्रूव कराइए, तो सामने वाला आदमी सच्चा है या झूठा वो पब्लिक के सामने। वो तो सारा सभी मीडिया में आया हुआ है ना कि 6 महीने तक वहाँ से पैसा आप विड्रॉल नहीं कर सकते, अभी ये नहीं कर सकते, सारा आया हुआ। उसमें उनका क्या एविडेंस देना है, वो तो एक जनरल बात है, वो उन्होंने यहाँ पे लेके आई जो अमरावती वालों को नहीं पता थी, वो अमरावती वालों को पता लगी कि भाई अरसुल साहब का वहाँ पे ऐसा, वहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रारंभ नहीं था करके बैंक का ऐसी ये हो गई करके। उसमें जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, कोई भी बैंक व्यवस्था में एनपीए एक रहता है, मतलब जब बैंक को उन्होंने बताया था कि भाई 900 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो एक्चुअल में बैंक 800 करोड़ की थी, मतलब वहाँ अपन थोड़ा झूठ गिर गए कि भाई 800 करोड़ की बैंक में 900 करोड़ का घोटाला हो नहीं सकता। नहीं, ये तो बोलने की, चलो बोल वचन में भाषा चलती है, उससे रियलिटी नहीं छुपती ना, उसमें एविडेंस है। 800 नहीं 100 करोड़ का हुआ घोटाला, 10 करोड़ का हुआ घोटाला है। उसके बाद में अड़सूर साहब ने भरी प्रेस में बोला 900 करोड़ नहीं 1 करोड़ का भी घोटाला होगा तो आप जो बोलेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ, आप सिद्ध कीजिए। बैंक ने पैसा देना बंद क्यों किया फिर? हाँ, बैंक मर्जिंग को जा रही है, वो बैंक मर्ज होने जा रही है, और कोई भी दूसरी बैंक मर्ज जब पहली बैंक को करती है जब उसमें डिपॉजिट हो। और आज जो डिपॉजिटर है, ये मेरे को जो पता है मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा ही होना चाहिए ज़रूरी नहीं है। ये जो बैंक में डिपॉजिट है, अगर डिपॉजिट उनको 200-300 करोड़ का अगर मिलता है तो सामने वाले बैंक मर्ज करेंगी, नहीं तो ये बैंक में अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो वो काय को मर्ज करेंगी, सीधी सीधी बात। इसलिए इन्होंने जब तक के वो बैंक 2-3 महीने के अंदर वो मर्ज हो जाएंगी तब तक के विड्रॉल बंद किए। एक्चुअल में वो बैंक का जो एनपीए था वो मेरे ख्याल से 90 या 100 करोड़ का था। अड़सूर साहब ने उसमें कुछ 70 या 80 करोड़ का एनपीए निकाल भी है 1-1.5 महीने में, मतलब 20 करोड़ का एनपीए रहा। उसमें भी अड़सूर साहब ने कुछ ऐसा उसमें बताया कि जिस अधिकारी ने भी अगर कम मॉर्गेज लेके ज़्यादा लोन दिया तो उन पे भी एफआईआर होंगे, लेकिन मैं 1-1 रुपया बैंक का जमा करके उसमें रखूंगा। नहीं, विवाद वहाँ से आया कि किसी का मैंने पैसे यदि डिपॉजिट्स किया है, आपकी इंटरनल व्यवस्था क्या, उससे कस्टमर को कुछ लेना देना नहीं है। आपकी इंटरनल व्यवस्था तो आपने सबको पहले कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई हम मर्जिंग में जा रहे हैं, जो नियम रहता है, जो सारे सारे कोई भी कंपनी बोलो, सोसाइटी बोलो, किसी का कि हम जा रहे हैं, आपको 6 महीने तक ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हमको जाना है, आपकी मर्जी हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपना भी डिपॉजिट वापस निकाल, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। या आप ठीक है अभी जो बता रहे वो कहीं एक रोकने के लिए प्रक्रिया हो सकती है। और ऐसे मैंने उनसे भी कहा था कि वहाँ के इसका चीज़ का अपने यहाँ के विकास पे फर्क नहीं पड़ता। और 4 बैंक भी डूब गई तो अमरावती के डेवलपमेंट में और संसद से जो यहाँ पे काम चल रहा है नहीं पड़ रहा, लेकिन उनका बोलना पड़ा कि एक व्यक्ति जब ऐसा वहाँ कर सकता तो यहाँ भी ऐसा कर सकता है। बिल्कुल, देखिए सबसे इसमें मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं आप सबसे उनसे पूछा कि भाई बम्बई के विवाद का यहाँ आप क्यों निकाल रहे हैं, मैं यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई बम्बई के विवाद, मतलब अपना लोक प्रतिनिधि मैं यहाँ के ये हूँ, मतलब एक मतदार संघ का, तो वहाँ के 51,000 करोड़ 51,000 खातेदारों का मैं क्यों जवाबदारी लूँ, ऐसा भी मैं बोल सकता था। लेकिन क्या है, ये लोकशाही है, मैं कहीं पे भी, मैं मतलब तमिलनाडु पे भी जाके वहाँ के लोगों का भी कुछ होगा अड़चन तो मैं दूर कर सकता हूँ पक्षी लेवल पे, ऐसा उनको लगा होगा, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन पुख्ता सबूत अभी तक नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो न्यायिक व्यवस्था है और उसकी दूसरी बैंकिंग व्यवस्था है। वो बैंकिंग व्यवस्था में ना मेरे को पूरा नॉलेज है ना आपको है, तो मैं तो बता दूंगा सर आपको। बराबर, ये जो मैंने बताया, मैं तो बैंकिंग व्यवस्था के बारे में पूरी कैसी होनी चाहिए सारी बातें जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन चलो आपके पास जो जानकारी आप दे दीजिए। अभी जो मर्जिंग का विषय चालू था,
जब आपके पास डिपॉजिट होगा तो ही दूसरी बैंक मर्ज करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, मतलब मेरा जो मालूमात है। इसलिए वो बैंक का डिपॉजिट उन्होंने रोक दिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभी जैसे नोटबंदी हुई तो लोगों ने 2 साल या साल भर उसमें निकाल लिया, तो क्या फ़र्क पड़ा? नहीं, नोटबंदी और ये पैसा नहीं निकाले, तो आप दोनों को इसमें मत कीजिए। नोटबंदी एक सरकार की व्यवस्था है, बैंकिंग ये बैंकिंग मर्जिंग ये आपकी सरकार की व्यवस्था नहीं है। ये आपकी मर्जी है कि किसी के साथ में बैंक मर्ज करना, हो सकता है उसमें कोई आपका बेनिफिट हो या कोई ऐसी चीज जो आप संभाल नहीं पा रहे हो इसलिए मर्जिंग कर रहे होंगे बैंकिंग। नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बैंकिंग यदि कोई भी बैंक अच्छी चलती, कोई अपने बैंक दूसरे बैंक में मर्ज करना नहीं चाहता कभी भी। दूसरी बैंक आपको खरीदना चाहेंगे, जब खरीदना चाहेंगे तो ग्राहकों को सुविधा देती है। यहाँ ग्राहक असुविधा होगी, इसलिए वो मैटर में आप भी आगे मत बढ़िए, क्योंकि क्या होता है उसमें बहुत सारी चीजें जो आपको अभी वहाँ की जानकारी, क्योंकि आपका काम नहीं, वही बता रहा हूँ, वो काम नहीं है बैंक बस भाई वहाँ के बैंक का अपने फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने यहाँ का कोई व्यक्ति कहीं पे भी जाके कुछ गलत होता है तो अमरावती के आदमी ने ऐसा किया तो उसका इफेक्ट यहाँ पड़ता है, ये थोड़ा बात स्वीकारनी पड़ेगी। नहीं, यहाँ पे अगर वो सिटी बैंक की कोई ब्रांच है, नहीं ब्रांच नहीं, अमरावती की खासदार साहब अमरावती के, उनकी कार्यशैली का फर्क अमरावती पे पड़ता है। जो भी भाई यहाँ पे भी क्यों है कि उनकी कार्यशैली इतनी विस्तृत है करके यहाँ के लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। हम तो बोलेंगे भाई तो आपने बम्बई में इतने सारे के बैंकों के किया, हमको क्या काम है, लेकिन लोगों ने क्यों चुन के दिया कि भाई इनमें नेतृत्व की क्षमता है, इतने लोगों को पूरे महाराष्ट्र का मैनेज करते। अमरावती में नेतृत्व पहले साहब ने किया नहीं था, लेकिन लोगों ने स्वीकार किया, उनका पुराना अनुभव देखते, इसलिए फर्क पड़ता है उस चीज़ों का। अभी वापस आप बनाते कि भाई विवाद आपको चुन के आने के लिए राणा पे आक्षेप करने के अलावा कि ये खड़े नहीं रह सकती, इसके अलावा आपके पास क्या है चुन के आने के लिए? इसके अलावा तो बहुत कुछ है, वो तो हमने मतलब मैंने आपको बताया कि भाई उसमें हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ये गलत है और इसको पेपरबाजी करो, हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। हमने न्यायिक व्यवस्था में गए, बाकायदा उसको 3 या 4 साल हो गए मेरे ख्याल से, लेकिन हम लड़ रहे, ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई नहीं, वो तो जो रिजल्ट आएगा वो उसमें कोर्ट ने दिया तो कोई उनकी ताकत नहीं कि हंगामा करके खड़े हो जाए, ये तो आपको भी पता है। बिल्कुल, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो कितना भी हंगामा कितना भी कर ले वो खड़े नहीं हो सकते, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ओके आप कितना ही हंगामा खड़ा कर लो वो नहीं रुक सकते। तो वही बोल तो उसके लिए प्री ऐसे हमले क्यों? नहीं, हमले है ही नहीं ना। आपको भी ये चीज समझ रही है? अभी आप देख रहे होंगे तो मैंने बताया न्यायिक व्यवस्था में गए हुए, तो बीच में हमने कहा हमला किया, ये तो बैंक का हमला हम पे आ गया ना, तो हमको सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको देना था। तो प्रोटेक्शन में दूसरी चीजें डाल दी अपन ने, प्रोटेक्शन में नहीं, वो जैसे जैसे आपको कुछ दिखता है गलत, जब आपको बम्बई का कोई चीज गलत दिखती तो आप यहाँ उसका निकाल सकते, तो यहाँ की चीज जो गलत हुई वो तो लोगों के सामने। जिम्मेदार व्यक्ति की कहीं की भी चीज गलत हो जाती, अब कई मैं नाम नहीं लिया, पहले भी कहीं यहाँ से जाके बम्बई में कुछ किया तो यहाँ के आमदार पे फर्क पड़ा हुआ है। बिल्कुल बराबर, मैं बम्बई में जाकर कुछ भी करूँ पर्सनल मेरा बोल सकता है, मेरा पर्सनल लाइफ है। यही बोल रहा हूँ मैं कि अभी यहाँ जो आप जवाबदार व्यक्ति, तो यहाँ भी जवाबदार व्यक्ति के हाथ से कुछ गलती, इन सब चीजों का जो अभी विवाद चालू है, आप आपकी कार्यकर्ता की टीम से इन चीजों को सामना कैसे करेंगे? आपके पास क्या उसकी चीज के लिए कि आप कैसे सामना करेंगे? हमने पहले कि जैसे उनका आरोप है कि भाई उनकी कोशिश ये है कि नवनीत खड़े रहने लायक नहीं रहे ताकि उनका मार्क क्लियर हो जाए, तो इतना नवनीत से क्या घबराहट आपको कि ये खड़ी रही तो अपन क्या हार जाएंगे या अपन खड़े नहीं पाएंगे, क्या होंगे? पहली बात तो आप जो बोल रहे हो वो गलत है, नवनीत जी खड़ी नहीं रहे ऐसा हमारे को कहीं भी नहीं लगता। मैंने क्या बताया कि भाई जो चीज़ हमको हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत है कि ये चीज़ ये नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको न्यायिक पद्धति से लड़ रहे। हम ये नहीं बोल रहे कि इनको लड़ना नहीं चाहिए, इसको इसी करे। इसके पहले भी आप वो बस का एक मैटर आया था पिछले इलेक्शन के वक्त, उस वक्त भी साहब ने क्या बोला था कि अगर मैं दोषी हूँ, वो पूरा का पूरा वीडियो अनकट दिखाए, पूरे महाराष्ट्र को दिखा दिया। तो क्या हुआ, उसमें जो था वो दिखा सबको, और वो देखने के बाद लोगों का जो मन बनाना था बना लिया। अभी भी हम ऐसा कहीं हमारे पे जब कोई चीज़ अगर आरोप हो जाए तो हम एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते, हम ये नहीं बोलते कि भाई नहीं हमने ये किया तो ये इसने किया। हमारे ऊपर जो आरोप है कि हम इसमें कैसे बच सके या जो नहीं हमने किया वो आपके सामने रख रहे और एकदम पोलाइट भाषा में रखने की कोशिश कर रहे, जो है वो है। नहीं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कभी वो आता कि विवाद में हो गया, वही हमारे बोलना है कि भाई चलो खड़े भी रहती है नहीं रहती है, 2 प्रश्न है, वो नहीं खड़े रहेंगे दूसरे खड़े रहेंगे, आपको सामना तो करना है भाई। खुद का ग्राउंड यदि आपका मजबूत है तो ऐसे आरोप की तरफ नहीं जाना। वो भी बिल्कुल मैं उससे बोला कि ऐसे आरोपों के बीच में वो आपके कार्यकर्ता कैसे फेस करेंगे इन चीजों को? हमारे कार्यकर्ताओं के पास अड़थुड़ साहब ने जो किया जिले के लिए, आपको पता होगा कि हर लोक प्रतिनिधि को एक विशिष्ट निधि आता है, आमदार को 2.5 करोड़, खासदार को 5 करोड़, नगर सेवक को उससे कम, ऐसा एक
निधि आता है, वो निधि में जो काम करना है उसको करना ही पड़ता है, वो जेब में लेके जा सकता नहीं। और कम अगर उसने खर्चा नहीं किए तो भी उसके ऊपर गाज आ ही जाती है ऊपर, इसलिए उसको कोई भी हालत में उसके बाद वो थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ प्रयत्न करके निधि ला सकता और एक्स्ट्रा डेवलपमेंट कर सकता। लेकिन इससे ऊपर, इससे परे कुछ बड़ा अपने शहर के लोगों के लिए बल्क में किसी मतलब क्या बोलते समूहों के लिए काम में आए, ऐसी कुछ चीज़ें करना चाहिए। जैसे रेलवे की सुविधा, साहब ने नरखेड़ लाइन जो आपने देखा 35 किलोमीटर हुई थी जब साहब काम का डेवलपमेंट के बाद साहब से बात करें, क्योंकि बहुत सारी फिर उसमें अंदर के अंदर जाते जाएंगे, हो जाएगा। तो अपन अभी सिर्फ कार्यकर्ता आपके कैसे फेस करें, आपने टीम आपकी कैसी तैयार करके रखी हुई है कि किस चीज़ का अपने को प्रॉब्लम आ सकता है, अपन कैसे फेस करेंगे, कार्यकर्ता की टीम कैसी है, उनका आपके ट्रेनिंग कैसी जाती है। हम आपके काम पर बात करें, क्योंकि काम साहब ने किया, साहब ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। चलो ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन आप उनसे सुनना चाहते थे। नहीं, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। यदि मेरे मन में प्रश्न है तो आपके आपसे जानकारी अधूरी रहेंगी तो बता नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप वो अभी हम कार्यकर्ताओं की टीम हमने कैसे तैयार की है, जैसे अभी एक पक्ष का एक जिला प्रमुख, उसके बाद में महानगर प्रमुख, उसमें शहर प्रमुख, उप शहर प्रमुख, विभाग प्रमुख और प्रभाग प्रमुख, उसके बाद में शाखा प्रमुख, ऐसी एक। क्यों मेरे को एक अनंत राव जी का एक इलेक्शन याद है, उनका कहना था कि अमरावती में बहुत विरोध था उनका, बराबर है। वो बोले 1700 गाँव है, एक गाँव ने मेरे को 100 वोट 1000 वोट भी दिए, मेरे 1,70,000 वोट में चुन के आया था। गवर्नमेंट में उन्होंने उस टाइम और वो चुन के भी आए थे, यानी जो उन टाइम की उनकी पॉलिसी, भाई अमरावती शहर से मुझे कुछ वोट नहीं भी मिलता तो चलता। ऐसे आपने क्या पॉलिसी बनाई हुई है अभी हमने, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है? बिल्कुल शुरू हो गई। अभी उद्धव साहब ने, जैसे बॉम्बे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर शिवसेना का जो है वो बूथ प्रमुख या उसको गढ़ प्रमुख, दो में से एक बोलते हैं, तो हमने यहाँ बूथ प्रमुख उसका नाम दिया हुआ है। तो जैसे अमरावती में अभी या बडनेरा मतदार संघ में 300 बूथ हैं, 300 बूथ में एक बूथ में एवरेजली अपन देखते 4 से 5 रूम रहते हैं, और एक रूम में एवरेजली 1000 वोट पकड़ते अपन। तो 1000 वोट के पीछे हमने 4 बूथ प्रमुख और एक BLA मतलब बूथ लेवल एजेंट, ऐसे 5 लोगों की टीम की है। मतलब 300 जगह समझो 300 बूथ है, उसको इंटू 4 1200 रूम हो गए, 1200 इंटू 5, अच्छा 6000 हो गए। तो वो 6000 वो समझो कार्यकर्ता वहाँ के आपके एक्टिव कार्यकर्ता हो गए। उसके बाद में जो हमारी पदाधिकारी टीम है वो करीब 300 या 500 के करीब ये बन जाती, शाखा प्रमुख और ये उप शहर प्रमुख। 500 पदाधिकारी है आपके? 200। अच्छा, आपका भी जो जिला अध्यक्ष है पूरे लोकसभा का है कि आपका पार्ट बांधा हुआ? मतदार संघ वाइज है मेरा। अमरावती और बडनेरा 2 मतदार संघ, और बाकी फिर अलग अलग। राजेश वानखेड़े के 2 है, फिर ये संजय बंड उनके तरफ 2 है, ऐसे 3 जिला प्रमुख। आपके पास अमरावती और बडनेरा 2 विभाग की है। आपको इस पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करना है। तो जैसा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए राणा जी बडनेरा विधानसभा में आपके साथ में ही है? फिर बिल्कुल है ना, आपके पास में ज़्यादा संघर्ष करने को जगह है, काम करने को जगह, ज़्यादा अपनी जो एबिलिटी बताने की समय मिलेगा आपको। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो वो जो 6000 लोग हो गए, तो 6000 वैसे हमारे 6 तालुके हैं, मतलब 6 मतदार संघ है, तो 6 36,000। और हर अगर आप अगर जुड़ गए कोई पक्ष से तो आपके घर कम से कम 4 लोग होते हैं, बरोबर है। तो 4 लोग तो वो एक उसके मन से, घर का बच्चा अगर बड़ा हो जाए, यानी चुनाव की जो व्यवस्था करनी है उसका मैनेजमेंट आपने कर लिया। पूरी से बात तो सुन लीजिए, मैं आपको नहीं, वो आप जो बता रहे हो वही उसको बोल रहे कर लिया करके। हाँ, तो बिल्कुल कर लिए। वो 6000 इंटू 4 मतलब 24,000, बराबर है। तो एवरेज 24,000 मत से हमारा एक विधानसभा का कैंडिडेट चालू हो जाएगा। ये नहीं हो, एक आप जुड़ गए तो आपके घर के 4 लोग, जो कि घर का बच्चा अगर किसी पक्ष में या कोई चीज़ में जाता है तो आजकल बच्चों के पीछे माँ बाप को जाना ही पड़ता है, और उसकी बहन है, या 4 लोग तो रहते ही रहते हैं, मतलब 24,000। और अगर देखा जाए तो एक लोकसभा मतदार संघ में 6 तालुके, तो वो 1.5 लाख वोट होगा, सीधा 1.5 लाख। मतलब हमारे लोकसभा का कैंडिडेट 1.5 लाख से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो गांव के शिव सैनिक है, जो फ्लोटिंग वोट रहते वो है, और कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं जिनको ये जो विकास कार्य होता है वो उसको पसंद आता है कि ये आदमी सचमुच जिले के लिए कुछ करने लायक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो लोग ऐसा मिला कि तो वो वोट डेफिनेटली विजय की ओर चले जाएगा। तो ऐसी हमारी एक रणनीति बनाई भी है। हर मतदार संघ में वो 24 या 25,000 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर 50,000 पे सीट निकलती है तो 25,000 तो उसको घर से मिल रहे हैं ना, 25,000 ही उसको कमाना है।
और एक मतदार संघ में 50,000 है, 6 मतदार संघ 3 लाख में सीट निकल जाती है लोकसभा आराम की। से निकल जाती तो लोकसभा विधानसभा की 7वीं तैयारी चालू है आपकी पूरी पूरी काम की, भले इलेक्शन चुनाव आगे हो। अब कुछ आरोप प्रत्यारोप आएंगे, उसको पदाधिकारी फेस करते हैं, कार्यकर्ता फेस करते हैं। कई लोग कार्यकर्ता कई बार कुछ बोल देते हो, क्या कार्यकर्ता को आप बोलने की ट्रेनिंग देते, कहाँ क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें किसी के ऊपर व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चाहे आपका कार्यकर्ता आप खुद हो, कोई भी हो, मेरा कार्यकर्ता हो या मैं हूँ, किसी को व्यक्तिगत बोलना नहीं चाहिए। हम उसका जो लूप हॉल्स है, अपने को उसके पुख्ता सबूत है, एविडेंस है, उसके ऊपर बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन व्यक्तिगत किसी के ऊपर बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लेना चाहिए, विवादित स्पष्ट मत है। और आपका खड़े रहने का क्या चुनाव में? देखिए, आपने तैयारी क्या? नहीं ठीक है, वो तो पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, अगला प्रश्न है, आपकी तैयारी मैं क्या है? जैसे बडनेरा मतदार संघ की मैं तैयारी कर रहा हूँ, और वो हिसाब से मैंने अपना संगठन बनाने की भी पूरी, जब मैं जिला प्रमुख। आपके कंपटीशन में कौन कौन है? कंपटीशन में कौन है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि खड़े रहने का अधिकार सबको है और टिकट मांगने का भी अधिकार सबको है। तो ये आएगा ऐसा मुझे पता नहीं, जो आएगा। मैं आपके शिव सैनिक की कंपटीशन, बाहर की नहीं, शिव सैनिक में नहीं, वो भी टिकट में कंपटीशन किसकी? वो भी मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं हर आदमी को, मेरे साथ रहने वाला जो आदमी है उसको भी मन में इच्छा हो सकती, कल वो भी बोलेगा कि मुझे खड़े रहना है, तो फिर मैं क्या बोलूँ? आपके पास बडनेरा में खड़े रह के वोट मांगने के लिए क्या बोलते? कार्यकर्ता तो ठीक है, ये तो आपके यानी ऐसा हो गया, आपने खराब भी काम किया तो आपको 25,000 वोट मिलना है, आपने गलत भी किया तो 25,000 मिलना, कुछ भी किया तो 25,000 मिलना है, ये नहीं। लेकिन उसके अलावा आप अपनी इमेज कैसी बनाएंगे वहाँ पे? मैं इमेज बनाऊं, पॉलिटिकल आदमी के रूप में, एक आमदार के रूप में आप उनको अपना प्रस्तुतिकरण कैसा देंगे? जैसे मैं बताया कि महानगर प्रमुख के बाद मैं जिला प्रमुख करके जब बना, तो मुझे मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने हो गए, और 6-8 महीने में मैंने ग्रामीण भाग में और शहर भाग में जितना मेरा मतदार संघ आता है, हर जगह पे, गांव में अगर आप जाके देखेंगे तो हर गांव में मैं 4 से 5 मेरी चक्कर हो गए, और उन लोगों की जो समस्या है वो मैंने जान लिए। उसमें से ज़्यादा जो भी यहाँ शहर लेवल पे थी, अधिकारी लेवल पे थी, जो कुछ अड़चन मैं खुद निपटाया, मैं खुद उनको लेके आया, उनको यहाँ किया। उसके बाद में उनको विश्वास आया कि आदमी बोलने के बाद कोई चीज़ करता नहीं। तो बडनेरा विधानसभा में क्या मुख्यतः समस्या है लोगों को? एक जनरल समस्या, मतलब एक तो मतलब स्वास्थ्य की समस्या सबसे टोटल कॉमन पूरे सभी किसी, हाँ, पूरे तो इंडिया के किसी मतदार संघ में ऐसा साफ नहीं बोल सकते हम, ये कॉमन होगी। ऐसी चीज़ जो दूसरे लोगों को नहीं दिख रही, आपको दिख रही वहाँ। अब वो ऐसा बोला जाए तो वो वहाँ के रोड भी बहुत ख़राब है। अब देखे जाएंगे ना, हम जब घूम रहे हैं तो रोड की व्यवस्था भी बहुत ख़राब है। उसके बाद में जब स्वास्थ्य की आपको बता रहा हूँ, उसके लिए मैंने वो बडनेरा का ग्रामीण रुग्णालय था, वो 3 साल से बन के पड़ा था, लेकिन 3 साल में उस पर स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैं खुद दीपक सावंत साहब के पास 4 महीने लगातार गया, उनसे ऑर्डर्स निकाले। उसके बाद में पद भर्ती हो गई, उसकी पद भर्ती के बाद में सारी सुविधाएं आ गई, और उसके बाद में खुद उनको लाया और वहाँ पे लोकार्पण किया। और लोकार्पण करते समय उन्होंने खुद बोला कि भाई सुनील खराटे मेरे पीछे 4 महीने से लगा था। ये उन्होंने भाषण में बोला कि 4 महीने से मेरे पीछे पड़ा था। तो मेरा इसमें एक ही स्वार्थ था कि यहाँ के लोगों को, मतलब यहाँ कम से कम 40-50 गाँव वहाँ पे है आसपास, उससे भी ज़्यादा, जिन लोगों को वो सुविधा तुरंत मिल जाए, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर पे। अमरावती आते समय बहुत सारा ट्रैफिक, इतना लंबा रन, उसके बाद में यहाँ पे इरविन पे जो ऑलरेडी लोड है वो, उसके बाद उनको जगह मिले तो उसमें कुछ लोग समझो मृत्यु में गिर जाते थे, या उनको सुविधा नहीं मिलने से और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते थे। तो अब वहाँ से तुरंत वहाँ जाएंगे तो वो सुविधा उनको मिल गई। वैसे अब एक मोदी केयर है बडनेरा का, उसके लिए भी मैंने बहुत कोशिश की, तो उसके भी पत्र मेरे को है। अब वो मंत्री महोदय ने आदेश दिए नीचे कि उसको तुरंत, उनका कहना था कि भाई ये ग्रामीण रुग्णालय का उसको दर्जा देके उसमें पदोन्नति करेंगे और उसको चालू करेंगे। तो शहर में आता ना, उसको ग्रामीण कैसे दे देंगे? नहीं, तो वो उसको अटैच करेंगे ग्रामीण रुग्णालय करके, वो मोदी केयर वो दोनों मिला के मर्ज करके वो उसमें करेंगे। ऐसा कुछ तो भी एक रास्ता निकल के, क्योंकि वो जो इरविन और वो नज़दीक होने की वजह से कुछ तो भी उसमें अड़चन थी। दूसरा, उसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम रहा था। इतनी सारी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन उसका उपयोग जनता के लिए कुछ नहीं था। तो उसमें कुछ तो भी रास्ता भी निकल गया। दूसरी बात, बहुत सारी जगह पे अड़सूर साहब के माध्यम से मैं गाँव जाके जो कुछ छोटे छोटे अब रोड है या और कुछ सुविधा है, हैंड पंप है, लाइट की सुविधा है,
तो वो सब जगह अपन ने गांव-गांव में जाके डाले। बडनेरा मतदार संघ में अकोली स्टेशन भी आता है और अरसुल साहब का पूरा काम भी है, क्यों उत्साह भी उजाड़ पड़ा हुआ है? वो क्या उजाड़ पड़ा है? कुछ नहीं है वहाँ पे, क्या नहीं है? कुछ नहीं है। मतलब क्या नहीं? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कोई आए तो वहाँ जाने वालों को ऑटो तक नहीं मिलता वहाँ पे। हाँ, ऑटो ये सुविधा नहीं हो सकती, नहीं, कोई लोक प्रतिनिधि दे नहीं सकता। लोक प्रतिनिधि की बात नहीं है, उतना वहाँ फ्लो नहीं है और दूसरी चीजें नहीं है कि कोई उनको सुविधा मिल सके। कोई वहाँ अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके पास में कोई चाय की व्यवस्था नहीं, सुबह है तो ये नहीं है, कई बार टिकट के काउंटर्स चालू नहीं रहते हैं। नहीं, टिकट के काउंटर्स तो चालू ही रहते हैं, टिकट काउंटर्स तो मुझे नहीं लगता कभी बंद रहे, क्योंकि ट्रेन का जो समय है वो हिसाब से अब वहाँ पे जो ट्रेन है बहुत कम है। वो है बाहर जो गार्डन बना पूरा उजड़ गया, वहाँ पे कोई भी ये नहीं है। नहीं, गार्डन अभी तो हम जाके आए तो ठीक ठाक लग रहा था। उजड़ा हुआ कुछ नहीं है, पूरा उजड़ा हुआ है। दूसरे लोग वहाँ के आगे पानी देते पूरे फिर बडनेरा मतदार से वो उसको बढ़ाने की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? अभी ये अरसुल साहब ने, आपने कल प्रेस में शायद आप थे नहीं, पता नहीं, या आपका मेरे प्रतिनिधि था, तो उसमें 51 करोड़ के अभी काम सैंक्शन करके लाया साहब ने। उसमें ओवर ब्रिज भी है, कुछ प्लेटफॉर्म की भी सुविधा है, और अभी वो अरसुल साहब ने तो अमरावती ट्रेन के पूरे जो डब्बे है, मतलब कोचेस है, वो भी बदलने नए आए, और उसमें नई वो जर्मन टेक्नोलॉजी आ रही, जो अभी जो शटिंग होती, मतलब अकौड़ा रहता है उसमें। तो एक मैं रेलवे के अधिकारी से मैंने बात किया, उसने बताया कि भाई अभी जो आ रहा है जर्मन टेक्नोलॉजी का, उसमें अगर एक्सीडेंट हो गया तो अलग हट जाएंगे। नहीं, अलग नहीं हट जाएंगे, वो एक मेक पे चढ़ेंगे नहीं, मतलब वो पलटी हो जाएगा डब्बा, लेकिन वो चढ़ेंगे नहीं, जिसकी वजह से कैजुअलिटी एकदम कम हो जाएगी, नहीं के बराबर होंगी। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग, चलो जो आता है, जो अच्छी चीज़ें हो रही वो अरसुल साहब अपने जिले के लिए ला ही रहे, वो बडनेरा मतदार संघ या अमरावती मतदार संघ। आप पे 2 मतदार संघ की जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, जिला अध्यक्ष आते, आपको दोनों जगह प्रचार करना पड़ेगा। ऐसे में खुद भी आप खड़े रहेंगे और अमरावती से कोई कैंडिडेट खड़ा करने का आपको, पिछले बार तो जैसे कैंडिडेट खड़ा था शिवसेना का कैंडिडेट कैसा रहा, उस अनुभव के आधार पर क्या करेंगे अमरावती? नहीं, पिछले बार जो हमारे कैंडिडेट को 8000 वोट मिले थे, लेकिन अब अगर अभी महानगर पालिका इलेक्शन हुआ तो मैंने जैसे बोला कि मैंने हर प्रभाग में जो प्रचार किया, महानगर प्रमुख बनने के बाद जो शाखाएं स्थापित किए, जो कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए काम किया, तो आज हम 40,000 पे पहुंचे। अमरावती का अगर आप मतदान कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 पे पहुंचे। नहीं, महानगर पालिका मतलब 8,000 और 40,000। अगर उसमें तो कुछ व्यक्तिगत देख के भी वोट रहते हैं ना, उसमें तो आप 20 ही पकड़ो फिर पार्टी के। अगर आप 20 भी बोलेंगे, मैं तो बोलता नहीं 20, लेकिन आप 20 तो 20 भी हमारा डेवलपमेंट कितना हुआ, मतलब 3 गुना ज़्यादा हो गया ना। अगर कोई कैंडिडेट, अगर पावरफुल कैंडिडेट हमारे पास हो, जो उसके व्यक्तिगत 20-25,000 वोट हो, तो वो चुन के आने की क्षमता नहीं रखेगा। तो क्या अमरावती और बडनेरा दोनों सीट आप लेने की कोशिश करेंगे? पूरी कोशिश हमारी तो हम तो हर सीट जितना जिसको जवाबदारी दिए, हर जिला प्रमुख, हर उसका तालुका प्रमुख, उप जिला प्रमुख पूरी ताकत से उस काम में लगे हैं। महिलाओं का योगदान चुनाव में बहुत अच्छा है, महिला आघाड़ी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और सबसे मेन बात है कि जो पक्षी लेवल पे ध्यान देना चाहिए वो बहुत ही अच्छे पैमाने पे दिया जा रहा है। लगातार कोई तो भी नेता आ रहा है, उसके बाद में संपर्क प्रमुख आ रहे हैं मेन, उसके बाद में अभी कुछ निरीक्षक भेजे गए, तो वो निरीक्षक 1 महीने में एक बार, तो उसको पूरा, मतलब पहले ऐसे मैंने सुना था कि भाई एक कागज़ पे दे दिया सब कुछ और वहाँ जमा कर दिया तो हो जाता था। अभी ऐसा नहीं है, आपने अगर 50 लोगों की यादी आपको दिया बूथ प्रमुख की, तो वो बूथ प्रमुख की मीटिंग लगाने लगाते निरीक्षक के माध्यम से, नाम समेत उसको पूछते, उसके बाद में उसका नंबर लेके सेना भवन से भी पूछते कि तुम सही में काम कर रहे हो क्या, फिर उसके बाद में उसको पूछते कि तू कौन से एरिया का है, तो वहाँ के लोगों का क्या मतलब विचार है शिवसेना का, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही। मतलब पदाधिकारियों को समय नहीं मिल रहा है कि भाई वो खुद का काम करे, हर महीने में कोई ना कोई उधर से आ जा रहा है, तो पदाधिकारी फुल्ली एक्टिवेट है, पूरे टच में, पूरे टच में। उसके बाद में संपर्क प्रमुख आ रहे, वो 3-3, 4-4 दिन यहाँ पे मुक्काम कर रहे हैं और हर गांव में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आज एक गांव गए तो वहाँ 4-5 गांव के बुला लो। आखिरी प्रश्न है कि लोग गांव में अभी चर्चा रहती कि सारी जो अभी शिवसेना लोग अरसुल सेना बोलते लोग, जितने लोग थे सारे बदल कर अरसुल साहब ने जो अपने अपने लोग थे, जो भी अमरावती के अपने लोग थे, उनको बताया अरसुल सेना बोलते, शिवसेना नहीं बोलते। इसमें क्या बोलेंगे आप? अरसुल साहब किस पक्ष के हैं? नहीं, मैं पूछा लोग अरसुल नहीं, शिवसेना ठीक है, नहीं शिवसेना के है ना, तो फिर वो पदाधिकारी शिवसेना का हुआ ना, वो जो बेल्ट लगाता है। ये लगाना ठीक हो गया, लगाना, मानना, बोलना सब चीज लोगों की चर्चा है, मैं वो बता रहा हूँ उनको क्या उनको आप समाधान कैसे करेंगे, उनका मुझे पता है उनके समाधान। देखिए, हाँ,
कि लोग सारे जितने भी अरसुल सेना ही बोलते लोग हैं। नहीं करते, कुछ लोग करते, जो कि एक भी करता होगा तो वो देखिए आरोप हर आदमी, मोदी जी पे आरोप कितने हो रहे तो हैं, उसको एकदम क्लियरिफिकेशन आप कैसे करोगे? जिसको कुछ मिला नहीं वो कुछ ना कुछ बोलेगा। दूसरी बात, अगर नहीं, वो आपने तो सबको दिया, जो भी मांगना है दिया, पद मांगना है दिया आपने, सब किसी फिर को भी रोका कोई ना नहीं, कोई छूट जाता। किसी को रोका नहीं, किसको जो होना पद, मुझे भी पद चाहिए था, आप कल देने को रेडी रहोगे। नहीं, कोई ना कोई छूट जाता है उसके मन में कि भाई मेरे को ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला, तो वो बोलेगा कि भाई अड़सूर साहब अपने मन से करते। लेकिन अड़सूर साहब जो भी चीज़ कर रहे हैं पक्ष बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अभी तक देखेंगे तो शिवसेना का जो भी आज तक के कार्य देखेंगे तो अभी कंटिन्यू मीटिंग लग रही, कंटिन्यू। मतलब अड़सूर साहब अभी परसों के दिन आए हैं, कल भी यहाँ थे, आज भी यहाँ है, कल भी यहाँ है, 15 अगस्त को भी यहाँ है। 5-5 दिन एक हफ्ते में या 4 दिन दे रहे हैं। अमरावती के खासदार है क्या था उसमें? नहीं, उसमें दिल्ली उनका कार्यक्षेत्र देखिए, दिल्ली में संसदीय गठ नेता है, हर मीटिंग को जाना पड़ता है। वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर समिति के चेयरमैन है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सब पीछे काम संभालने को फिर? नहीं, हम तो है लेकिन उनको रहना पड़ेगा ना, तो वो भी खुद रह रहे, इतना वो ध्यान दे रहे, तो अड़सुल सेना कहाँ से हो गई? तो शिवसेना ही बढ़ा रहे। कोई पक्ष का अगर बेल्ट डालता है तो उसमें अड़सुल लिखा नहीं है, उसमें शिवसेना ही लिखा है। और वो खुद भी बाला साहब के परम भक्त है, उद्धव साहब के परम फॉलोअर है। ये सब चीज़ें देखेंगे नहीं तो होता ना ऐसा कि क्या होता है, जो नेता अपने को बना तो वो नेता हटते नीचे के सारे शिवसेना के पास हट जाते, फिर दूसरा आएगा, वापस दूसरा आएगा, अपने अपने बनाएगा। ये तो हर पक्ष में होता है कि भाई, इसलिए पूछ रहा था मैं। वो क्यों होता है कि भाई आपको लगता है कि ये मेरे विचार से जुड़ने वाला आदमी है, ये मेरे तरीके से काम करेगा, तो आपको ऐसा लगता है कि इसको करना चाहिए। ये कम काम करने वाला है, इसको बाजू में करना चाहिए। ऐसा तो हर आदमी को, वो जो सत्ता में आए तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस अपने चलो, हिसाब से आपके दोनों आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप काम करें, अभी तक जितनी बातें हुई सारी अपने पक्ष की बातें हुई, कुछ अमरावती के लिए और लोकसभा के लिए भी कुछ करें, ऐसे मेरी सलाह है आपसे। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।